जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान फायर कोर को निकालकर अपने हाथ में लेता है और अब प्रोसेस शुरू करता है। उसके मास्टर उसे निगलकर अपने हार्ट तक पहुंचाने को कहते हैं। जियान को अब ऐसा करने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन अब उसके इस काम में उसके मास्टर भी उसका साथ देते हैं और फाइनली अब ये प्रोसेस कामयाब हो जाती है और जियान फायर कोर हासिल कर लेता है और अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। उसके मास्टर उसकी शक्तियों को परखने के लिए उसे खुद को हिट करने के लिए कहते हैं, जिस पर जियान ऐसा ही करता है। तब उसके मास्टर को कुछ नहीं होता, यानी अब उसे इस पावर के लिए प्रैक्टिस करना था। उसके मास्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें अभी इस कोर की हेल्प से और भी डिफरेंट फायर को हासिल करनी है, लेकिन अभी तुम मरते मरते बचे हो, इसलिए तुम आराम करो। वहीं अब हमें मेनली स्टील मशीनरीज दिखाते हैं, जिसके अंदर जिली और जीदिंग सैन मशीनरीज की वजह से होने वाले खतरे के बारे में बात कर रहे थे। सैन मशीनरीज ने इनकी नाक में दम कर रखा था। वो सैन मशीनरीज पर हमला करने की बात कर रहे थे। तभी वहाँ ज़ूलेन आती है, जो बहुत घायल हालत में थी, और वो उनको बताती है कि सैन मशीनरीज ने हमारे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है और वो हम पर अटैक करने वाले हैं। दूसरी तरफ आराम करने के बाद जियान पहाड़ी के ऊपर जाता है, जहाँ टेम्परेचर बहुत कम था। वहाँ जाकर अब फायर कोर के डिफरेंट फ्लेम्स को हासिल करने के लिए प्रोसेस चालू करता है। अब फायर कोर हवा में इधर उधर दौड़ने लगती है और जियान को अब उसे कैच करना था। जियान अपना बेस्ट देता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार जियान फायर कोर की एनर्जी से कमजोर पड़ जाता था। अब इस काम में उसके मास्टर उसकी सहायता नहीं कर सकते थे, इसलिए जियान को अकेले ही ये सब सहना पड़ता है। वो बहुत कमजोर पड़ रहा था, लेकिन फिर वो अपने परिवार को याद करता है, उनकी इज्जत को याद करता है और 3 साल बाद होने वाले मैच के बारे में सोचकर अब अपने फुल पावर का यूज करके पाम टेक्निक का यूज करते हुए फायर कोर को पकड़ता है और अब उसे निगलने लगता है, जिसके बाद अब उसे डिफरेंट फ्लेम्स भी मिल जाती है। वो अपनी इस नई पावर को पाकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके मास्टर उसे कहते हैं कि ये सब ग्रीन लॉर्ड्स फायर की सोल का कमाल है। अब 3 ईयर अग्रीमेंट को आने में सिर्फ 2 महीने का समय रह गया था और अब जियान नालान से लड़ने के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो चुका था। अब जियान के पास फायर को आ चुका है, इसलिए अब वो सीधे उस ओल्ड मैन को यानी उस आई सेपमरर के पास जाता है। वो उसके मंगाए हुए इंग्रेडिएंट्स उसे देता है और कहता है कि अब मुझे वो मेप दो, लेकिन आई सेपमरर ने ये शर्त रखी थी कि जियान को इंग्रेडिएंट्स ढूंढकर उनसे मेडिसिन भी बनानी होगी। इसीलिए अब आई सेपमरर जियान को उन इंग्रेडिएंट्स के साथ एक गुप्त कमरे में ले जाता है और वहां अब उसे मेडिसिन बनाने को कहता है। अब उसके टीचर और जियान मिलकर उस रेसिपी को देखते हैं और उसे बनाना शुरू करते हैं। जियान अपने मास्टर को मेडिसिन बनाता हुआ देखता रहता है और उसके मास्टर अब मेडिसिन बना देते हैं। ये मेडिसिन रैंक 6 की थी और यह देखकर जियान बहुत ज्यादा खुश होता है। जियान अब मेडिसिन को लेकर बाहर आई सेपमरर के पास आता है और उसे रैंक 6 की पिल देता है। हालांकि आई सेपमरर को यह शक होता है कि क्या सच में ये बच्चा ये पिल ठीक से बना पाया होगा या फिर मुझे चूना लगा रहा है, लेकिन जियान कहता है कि अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप मुझे वापस दे दो। मैंने ये हासिल करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना किया है, यहाँ तक कि मैं स्नेक्स के पास जाकर क्वीन मेडुसा से भी लड़ा था और अब तुम मुझ पर शक कर रहे हो। आई सेपमरर उसकी बात पर यकीन कर लेता है और अब दूसरे कमरे में जाकर उस पिल को खा लेता है और पिल को खाने के तुरंत बाद क्वीन मेडुसा का श्राप उसके ऊपर से हट जाता है और उसकी शक्तियाँ उसे वापस मिल जाती हैं। अब जियान वहाँ आता है और कहता है कि आपको पावर्स वापस मिल गई है और आप पहले की तरह बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। आई सेपमरर अब जियान की कैपेबिलिटी को देखकर समझ जाता है कि इस लड़के में कुछ तो अलग बात है, जो इसने इस उम्र में रैंक 6 की पिल बना ली है। अब आई सेपमरर जियान की तारीफ करता है और अब उसे उस मेप का टुकड़ा दे देता है। वहीं मेनली स्टील मशीनरीज के अंदर सैन मशीनरीज घुस चुकी थी और वहाँ पर जिली और एक वॉरियर के बीच, जिसको सैन मशीनरीज ने हायर किया है, उसके बीच फाइट चल रही थी। उसका नाम मोरे है और वो बहुत शक्तिशाली है। जिली उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा होता और अब वो हार जाता है। मोरे अपने इस मैच को खत्म करने के लिए जिली को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है और जिली अब मरने ही वाला होता है कि तभी जियान पहुंचता है और अपने भाई जिली को बचा लेता है। अब वो मोरे से फाइट करने लग जाता है और मोरे भी अपने सामने एक शक्तिशाली योद्धा को देखकर खुश होता है, क्योंकि उसने कई सालों से किसी बड़े योद्धा से फाइट नहीं की थी। जियान अब बहुत शक्तिशाली हो चुका था, लेकिन अब भी वो मोरे को नहीं हरा पाता। जियान पहले ही अटैक में बेहोश हो जाता है। मोरे अब उसकी हार को देखकर बहुत हंसता है, लेकिन तभी जियान खड़ा होता है और वो अपने पर्पल विंग का यूज करते हुए मोरे को आसमान में उड़ा ले जाता है और उसे नीचे फेंकता है। अब मोरे को भी गुस्सा आ जाता है और वो कवच क्रिएट करता है और अब उस पर अटैक करता है। उनमें फाइट होती है, लेकिन इस बार जियान मोरे को बुरी तरह से मात दे देता है। अब जियान के भाई उसकी एबिलिटीज को देखकर खुश होते हैं। वो तीनों भाई अब चाय पीते हैं। वो चाय पी ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ अचानक आई सेपमरर आता है।
आइसेटमरर अपने साथ एक आदमी को भी लाते हैं और ये आदमी कौन है और अब आगे क्या होने वाला है ये हमें अगले वीडियो में पता चलेगा। एक और बात, हमारे चैनल पे मूवीज भी अपलोड की जाती है, तो हो सके तो उनको भी जरूर देख के लाइक कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना।